ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। लोग जैसे मानते हैं कि बिजली एक ही जगह पर दूसरी बार नहीं गिरती है, इसके विपरीत ये तो वस्तुएं और लोगों पर गिरकर उन्हें नाश करती है। बड़े इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स के दौरान ये तो कई बार गिरती है। उदाहरण के लिए एक तूफान के बीच न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, 15 मिनट में इस पर 15 बार बिजली गिरी। कई बार एक बार बिजली गिरते ही, और ऐसा माना जाता है कि 42 ऐसे डिस्चार्जेस होते हैं जो एक ही जगह पर होते हैं, इतनी रफ्तार से कि ऐसा लगता है बस एक ही बार चमकी है, लेकिन ये 1/4 सेकंड से भी कम समय में होती है। एक बादल से दूसरी बादल की ओर बिजली जाना भी सामान्य बात है, और बादलों के बीच में ये 20 मील की दूरी तक गई है। चाहे बिजली बादल से बादल या बादल से जमीन या फिर जमीन से बादल की ओर गई हो, हम ये चूक नहीं सकते कि इतनी बड़ी ज्योति यहाँ पर आकाश में चमकती है। मत्ती 24 में यीशु ने कहा है, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। इस वचन के बावजूद कुछ विश्वास करते हैं कि उसका आगमन गुप्त में होगा, लेकिन सच्चाई क्या है? दोस्तों, मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे हम इसे देख रहे हैं कि बाइबल सच में मसीह यीशु की वापसी के बारे में क्या कहती है। लोग ये जानते हैं कि कुछ न कुछ असाधारण बात हो रही है। सन 2010 में एक प्यू रिसर्च ग्रुप ने एक तरह का सर्वे किया, और उस सर्वे में उन्होंने ये बताया कि यानी सन 2050 के अंत तक लगभग 60% लोग विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह आएगा। यानी 60 में से 40% निश्चित होंगे और शायद 20% कहेंगे कि हो सकता है, और ये उत्तर अमेरिका के बारे में है, अवश्य ही। और आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पिनिकल ऑफ प्रोफेसी है और यीशु के आगमन के चिन्ह हैं। और ये बात तो बहुत ही दिलचस्प है कि दानियल भविष्यवक्ता की किताब तो प्रकाशित वाक्य की साथ ही किताब है, इसलिए हम इन दोनों को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब दानियल की किताब के बारे में बताती है। अब देखिए दानियल अध्याय 12 वचन नंबर 4 में, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। ये क्या कह रहा है, इस पर सवाल नहीं है। फिर कहता है, बहुत से लोग पूछ पाछ और धूम धान करेंगे। सबसे पहले उन्हें परमेश्वर के वचन में ढूंढकर यहां पर सच्चाई को ढूंढना होगा, लेकिन इस मुद्दे को चूक नहीं सकते कि लोग यहां वहां भाग रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, 6000 साल पहले सबसे रफ्तार से दौड़ने वाला तो घोड़ा था। हम कल्पना नहीं कर सकते ये चित्र इतना बदल जाएगा। नेशनल जियोग्राफिक ने 2006 में, मुझे पता है ये पुराना आर्टिकल है, ये मैगजीन कवर है, अगर आप चाहे तो ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये कोट है कि लोग अपने घर से दूर दूर की यात्रा कर रहे हैं, मनुष्य के पूरे इतिहास में जो हुआ उससे भी बढ़कर, और ज्ञान बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीर है ग्रेट हैड्रॉन एक्सीलरेटर की, और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। ये संसार की सबसे बड़ी मशीन है, और ये जमीन से 500 फीट नीचे है, और ये 17 मील की लंबी टनल है जिनीवा में जमीन के नीचे। और वहाँ सारी यूरोपीय सरकार एक साथ मिलकर लगभग $13 बिलियन उन्होंने दिए हैं कि वो ये बना सके, ये टेस्टिंग इक्विपमेंट की फिजिक्स को समझ सके। और जैसे वो इन पार्टिकल्स को हाइपर एक्सेलरेट करते हैं, स्मैश करते हैं, और वो यहाँ पर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मुख्य केंद्र भाग क्या है जिससे जीवन बना है। जीवन की मुख्य बात क्या है जानते हैं, इसका दूसरा नाम है। और जब ये मशीन बनाई गई थी, उन्होंने खोज करने लगाई गॉड पार्टिकल, ये नाम दिया था। उन्होंने कहा, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ कहाँ से आया है। ये बड़ा निवेश है। खैर, तकनीक में केवल वहाँ जिनीवा के भूमिगत बात में नहीं, लेकिन ऊपर आसमान में स्पेस स्टेशन में भी ज्ञान बढ़ती गया है। बस एक जीवन काल में, कहिए 1 सदी में, 100 साल में कितने बड़े बदलाव आए हैं, कितने नए आविष्कार हुए हैं। गाड़ियां, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स। आज बहुत से जवान नहीं समझ सकते कि स्मार्टफोन के बिना संसार क्या है। जानते हैं, मैंने एक बार ली थी एक रेंटल कार। हम लकी थे, हमें लो माइलेज रेंटल कार मिल गई। उसे चलाना सीखते हुए 3 बार तो मैंने उसे कई बार बिगाड़ दिया। जब वहाँ पहुँचे तो मैं कार में बैठा और मैंने कहा, ये अच्छी बात है, लो माइलेज कार है, मुझे बताया गया चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं, बस बटन दबाना है। चाबी मेरे जेब में थी, मैं सोच रहा था इसे कहाँ लगाऊं। मैं पुराने लोगों में से हूँ, चाबी लगाना चाहता हूँ। मैं चाबी लेकर कार के पास में गया, उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आप खुल गई। मैंने कहा, शक्ति बर्बाद करना, मुझे ढूंढना है।
मैं बस शिफ्ट करने के बारे में देख रहा था और मुझे ये पता नहीं था कि बस वहां पर एक नॉब दबाना था। ये वॉल्यूम के जैसे शिफ्ट गियर वॉल्यूम बटन के जैसे थे। मैं पुरुष के जैसे कुछ पकड़कर खींचना चाहता था, जानते हैं, ये बस नॉब घुमाना था। इससे मैं परेशान हो गया। सब कुछ बदल गया है। कल्पना कीजिए प्रेरित पौलुस को स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं। वो सोचेगा आप दुष्टात्मा से ग्रसित हैं। पौलुस कहेगा मैं इसे ढूंढता हूं, कोई बात नहीं पौलुस, मैं गूगल करूंगा। क्या तुमने क्या कहा? सब बदल गया है। और मेरे लिए एक और सबूत है कि मसीह का आगमन तो बहुत ही निकट आ गया है। वो है पूरे संसार में प्रचार हो रहा है। मत्ती 24 में वचन 14, और ये मेरे लिए बहुत ही सामर्थी भविष्यवाणी है जो बताती है कि हम अंतिम दिनों में हैं। यीशु ने कहा, बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया है, राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। और फिर वो कहता है कि तब अंत आ जाएगा। ये नहीं कहता शायद आएगा या फिर हो सकता आए या ना आए। ये सटीकता से कहता है कि अंत आ जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, पूरे संसार में जागृति आएगी, सब विश्वास करेंगे। ये कहता है गवाह होने के लिए उन्हें एक मौका दो। और मौके के साथ क्या करते हैं ये उन पर आधारित है। फिर अंत आएगा। क्या सारे संसार में सुसमाचार फैल रहा है? पिछले 2 दिनों में हमें फिर से न्योता आया है चीन से कि अमेजिंग फैक्ट तो बहुत आशीषित है। और शायद हम उनमें से एक हैं, या शायद हम एकमात्र हैं जिन्हें पिछले 50 साल में एक सीरीज पर एक सभा में सिखाने का न्योता दिया गया, जो चाइना के टेलीविजन के ऊपर में प्रसारित होंगे। और ये रोमांचक बात है। और फिर मुख्य बात तो ये है, वो उसकी कॉपीज बनाएंगे, वो इसे बहुगुणित करेंगे। और हाल ही में मुझे एक फ़ोन कॉल आया था वहाँ के हेडक्वार्टर से कि क्या आप वापस आएंगे। यानी अब तो सुसमाचार सैटेलाइट पर आ गया है। कैरन और मैं अगले महीने न्यू गिनी जा रहे हैं और हमें बताया जाता है वहाँ पर लगभग 1 लाख लोग आएंगे इस एक मीटिंग में जो न्यू गिनी में होगी। और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। मैं ऐसे काम करने वाले हज़ारों मिशनरी में से एक हूँ। मैं एकमात्र मिशनरी तो नहीं हूँ। यीशु ने कहा सुसमाचार संसार में जाएगा। ये मध्य पूर्व में जा रहा है। मुझे मध्य पूर्व से इन लोगों के ईमेल आते हैं जो हमें ऑनलाइन पर देख रहे हैं। यानी लोग खोज रहे हैं, सुसमाचार जा रहा है, मिशनरीज जा रहे हैं। और यीशु ने कहा फिर अंत आएगा। और हम इसकी परिपूर्णता इस पीढ़ी में देख रहे हैं। और अब मुझे यहाँ पर रुकना होगा और हमारे अध्ययन के बहुत ही मुख्य भाग में आना होगा। मैंने आपको बताया मसीह के आने के चिन्ह हैं, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, क्योंकि वो कैसे आ रहा है इसके बारे में बहुत सी गड़बड़ियां हैं। वो कैसे आ रहा है इसके बारे में जानने के लिए स्वर्ग में बहुत से लोग होंगे। क्या प्रेरित इस बात को समझने में चूक गए कि पहली बार मसीहा कैसे आएगा? वो स्वर्ग में होंगे लेकिन वचन को गलत समझा है। उन्होंने सोचा जब मसीहा आएगा तो वो सफेद घोड़े पर आएगा, राजा दाऊद के जैसे आएगा और शिमशोन के जैसे सारे रोमी लोगों को नाश करेगा और वो संसार पर राज्य करेंगे सुलेमान के जैसे। मसीहा के आगमन के बारे में उनके पास महिमा में विचार थे। और जब यीशु आया तो उसने कहा नहीं नहीं, वो मैं दूसरी बार आऊंगा। पहली बार मैं मेमने के जैसे आ रहा हूं और दूसरी बार मैं सिंह के जैसे आऊंगा। आज शैतान चर्च में यही तो कर रहा है। बहुत से अच्छे लोग नहीं जानते कि वो कैसे आएगा और इसलिए उसे स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है। मसीह के बहुत से लोगों ने, यानी यहूदी लोगों ने, उसके पहले आगमन पर उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा नाजरत से कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, ये बेचारा गरीब बढ़ई, ये कैसे हो सकता है। ये पूरी बात को चूक गए कि वो पहले बलिदान के लिए आ रहा है। और अभी भी बहुत सी गलतफहमी है। देखिए, सामान्य रूप में 3 दृष्टिकोण हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो आप पाएंगे एक समूह है जिन्हें प्रेडरिस्ट कहते हैं। बस इस शब्द के बारे में सोचिए, प्री। वो ये सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्य का ज्यादातर भाग ईस्वी सन 100 में ही पूरा हो चुका है। नीरो ख्रिस्त विरोधी था, सब कुछ हो गया है। अच्छे लोग हैं, आदर के साथ मैं सहमत नहीं हूं। और फिर है फ्यूचरिस्ट। फ्यूचरिस्ट तो इस विचारधारा में बहुत ही विख्यात है। ये तो पीछे छोड़े जाने का चित्र रखते हैं। यानी प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का ज्यादा भाग, जब यूहन्ना ने कहा मैंने तुरही की आवाज सुनी, ये तो भविष्य है। और फिर है जिसमें मैं हूं, जिसे हिस्टोरिस्ट कहते हैं, और मैं इन लोगों के साथ में हूं। ये तो पुरानी विचारधारा है और ये तो उतनी ज्यादा विख्यात नहीं है, लेकिन क्रांतिकारियों ने इस पर विश्वास किया। इसका मतलब प्रकाशित वाक्य में पूरे इतिहास के बारे में बताया गया है, पहले आगमन से लेकर दूसरे आगमन तक। और आप प्रभु के लोग और चर्च के इतिहास को इसमें देख सकते हैं, इस पूरे क्षितिज में देख सकते हैं।
और इसलिए अभी मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ पर दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, फ्यूचरिस्ट व्यू और बहुत से प्रेडर नहीं, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। फ्यूचरिस्ट दृष्टिकोण तो नया विचारधारा है और ये बहुत ही विख्यात हुआ हॉलंजी की किताब से। शायद आपको वो किताब याद होगी, लेट ग्रेट प्लैनेट अर्थ। और इस किताब में अनुमान लगाया गया कि इसराइल एक देश के रूप में 1948 में स्थापित हो गया, तो 1981 में गुप्त रैप्चर होने वाला है और 1988 में यानी 7 साल का क्लेश काल खत्म होगा और फिर यीशु आएगा। और ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये किताबें बेची गई, लेकिन ये वहां पर बहुत ही विख्यात हो गई। और मैं उस समूह के साथ हूं जो ये विश्वास करते हैं कि क्लेश काल आएगा यीशु के आगमन के पहले। कुछ लोग विश्वास करते हैं हम उठाए जाएंगे क्लेश काल के पहले। मैं विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन बाइबल की बात मानिए। और हम जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाइबल से वचन। अगर आप मेरे साथ सहमत नहीं, फिर भी हम आपका आदर करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। कम से कम आपको ये समझ लेना चाहिए, शायद आपके भाई और बहन कुछ अलग विश्वास करते हैं। आमीन। हम असहमत होकर सहमत नहीं हो सकते, ठीक है? क्या यीशु ऐसे चुपचाप आएगा? देखिए बाइबल क्या कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और फिर कहता है कि जो मसीह में मरे जी उठेंगे, एक तुरही है। यिर्मयाह 25:30 में आप पढ़िए, यह हमें बताता है यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वो अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वो तो गरजेगा। यीशु का आगमन शोर के साथ होगा। भजन 50 में पढ़िए, ये तो ऐसी बात है जो हमें सहमत करती है। यहां ये कहता है हमारा परमेश्वर आएगा और वो चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती चलेगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी, ये कहता है। शायद कोई इस तरह से कहेगा, पास्टर डग, बाइबल कहती है वो चोर जैसे आएगा, इसका क्या मतलब वो चुपचाप नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, दूसरा पत्रस अध्याय 3 में बाइबल ये कहती है, ये कहता है परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। तो फिर उस दिन क्या होने वाला है? आकाश वहां से जाता रहेगा, यहां पर बड़ा शोर होगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। यानी जब यीशु चोर जैसे आएगा तो क्या ऐसे लगता है कि पृथ्वी पर जीवन चलते रहेगा? वो चोर जैसे आएगा, इसका मतलब वो आकर चौंका देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं विश्वासी होने के पहले एक चोर था। मैं घर में घुसकर चोरी किया करता था। यहां पर फ्लोरिडा में ही, दक्षिण फ्लोरिडा में रहता था, आपके पड़ोस में नहीं। मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने कभी ये घोषणा नहीं की कि मैं आपको बता दूं कि मैं आने वाला हूं। ये चौंकाने वाला होगा और यही तो कह रहा है कि ये तो लोगों को चौंका देगा। उसका आगमन जो है तब लोग जानेंगे। कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में आज के प्रेजेंटेशन में हम लौट आएंगे। क्या आपने कभी कामना की कि ऐसे संसार में रहें जहां पर कोई दुख नहीं, शोक नहीं, कि दुख तकलीफ और शोक के संसार से हम छुटकारा प्राप्त करें? ये सच है कि यीशु वापस आ रहे हैं और हमारे पास एक सुंदर विवरण देने वाला स्रोत है जो हम आपको देना चाहते हैं। इसका नाम है परम उद्धार। ये स्रोत तो वचनों से भरा है। यह हमें यीशु के दूसरे आगमन के चिन्हों के बारे में बताता है, कैसे झूठे मसीहा के द्वारा भरमाए जाने से बचे और कैसे आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 208 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस महत्वपूर्ण स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को भी दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्य देखते हैं। अब कौन है जो मसीह के आगमन को देखने वाले हैं? क्या केवल चुने हुए लोग जो कि गायब हो जाने वाले हैं? यह ऐसा नहीं कहता है। यहां पर बहुत से वचन हैं। मत्ती 24:30 देखिए, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। बड़ी सामर्थ के साथ, महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। और देखिए प्रकाशित वाक्य एक साथ, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। यीशु के आगमन पर यीशु के साथ कौन होगा? वो अकेला नहीं आएगा। और बाइबल कहती मनुष्य का पुत्र बड़ी सामर्थ के साथ में आएगा और कितने लोग उसके साथ में होंगे और वो अपने सभी दूतों को भेजेगा। खैर, कितने स्वर्गदूत हैं? चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। हमारा एक रक्षक दूत है। बाइबल कहती है
यीशु ने बच्चों के बारे में कहा कि उनका स्वर्गदूत मेरे पिता के सामने रहता है, यानी दूत उनकी रक्षा करता है। और इस संसार में 7 बिलियन लोग हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत केवल परमेश्वर के सेवकों की रक्षा नहीं करते हैं, वो सेवा करने वाली आत्माएं हैं, वो बड़ी सेना है। वो तो ऐसे प्राणी हैं जिनका अलग अलग व्यक्तित्व है। ये करोड़ों हैं। और फिर एक स्वर्गदूत परमेश्वर के पास से नीचे आया। आप हिजकिय्याह के समय के बारे में पढ़ लीजिए। प्रभु का स्वर्गदूत सीरिया की सेना में जाता है। एक स्वर्गदूत ने एक दिन में 1,85,000 शत्रुओं को मारा। जो स्वर्गदूत यीशु की कब्र की रक्षा कर रहा था, माफ कीजिए, जब स्वर्गदूत आया पुनरुत्थान के समय, तो रोमी सिपाही जो कब्र की रक्षा कर रहे थे, वो तो इतने डर गए कि स्वर्गदूत नीचे आया, उसने पत्थर लुढ़का दिया तो सिपाही मरे जैसे गिर गए। एक स्वर्गदूत। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्ग तो भरा है, यानी करोड़ों, हाँ, करोड़ों स्वर्गदूतों से। ये नहीं कहता कि एक भी छोड़ देगा, कहता है कि अपने सारे दूत लाएगा। सारे स्वर्गदूत हमारे उद्धार में जुड़े रहे हैं। वो दिलचस्पी लेते हैं कि हम लोग छुटकारा प्राप्त करें। और देखा जाए तो हमारे उद्धार के लिए उनकी एक भूमिका है। यीशु की महिमा क्या होगी जब वो अपने स्वर्गदूतों के साथ में आएगा और लोग उसके आगमन के लिए तैयार नहीं होंगे। जब यीशु स्वर्ग से प्रकट होगा अपने सामर्थी दूतों के साथ, धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा उन पर जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। ये था दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 7 और 8। आप दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 8 में पढ़ सकते हैं। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उसके आगमन के तेज से वो जो दुष्ट है वो तो पूरी तरह नाश किया जाएगा। क्या आपने कभी देखा कि आप धूप भरे दिन में खेत में हैं और पत्थर उठाते हैं तो उसके नीचे के कीड़े अंधेरा ढूंढते हुए भागते जाते हैं, और रात के समय आप लकड़ियों में आग लगाइए तो ये सारे कीड़े रोशनी की ओर आते हैं। यानी 2 तरह के कीड़े होते हैं। कॉकरोच जैसे कीड़े जो ज्योति से दूर भागते हैं, और जुगनू और तितली है जिन्हें रोशनी पसंद है। जब यीशु आएगा तो ऐसे ही लोग होंगे। वहां पर कॉकरोच और तितली होंगे। और इसलिए यानी अगर आपके जीवन में प्रभु नहीं है तो फिर उसके आगमन से आप डर जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो बाइबल इसे धन्य आशा कहती है। लेकिन अगर आप स्वार्थ और पाप में जीवन जी रहे हैं तो यह आपको डरा देगा ही। परमेश्वर चाहता है कि आप शांति पाए, लेकिन विनाश के मार्ग में आप शांति पाए ये नहीं चाहता। वो चाहता है पश्चाताप करके उसके पास आने तक आप परेशान रहें। उसके आगमन की ज्योति उन्हें नाश करेगी। तो फिर धर्मियों के साथ क्या होगा जो यीशु के आगमन के पहले ही मर चुके थे? पहले मरे हुए लोगों से शुरू करते हैं। आप पढ़ते हैं मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में हम इसे पढ़ते हैं कि प्रभु आकाश में बड़ी ललकार के साथ आएगा, प्रधान दूतों का शब्द होगा, तुरही फूंकी जाएगी। किसी ने कहा यह बाइबल में सबसे जोर से कहा गया शब्द है। और जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे। तो क्या यह अभी भी गुप्त लगता है? तो फिर जो जीवित है प्रभु के आगमन के समय में उनके साथ में क्या होगा? जीवित और जिलाए गए संत के बारे में कहूंगा। मसीह में मरे हुए लोग जी उठेंगे और कुछ लोग यीशु के आगमन तक जीवित रहेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं वहां पर रहूं। जैसे किसी ने मृत्यु के बारे में कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता, जब वो आए तो मैं वहां रहना नहीं चाहता। यानी हम में से बहुत से लोग परमेश्वर के द्वारा ऐसे चाहते हैं कि हम उस समय जीवित रहें। तो जो जीवित है उनके साथ क्या होगा? ये कहता है मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जो जीवित हैं वो लोग पलक झपकते ही, ये कहता है, ये नाशमान देह अविनाशी रूप धारण करेगी। इसका मतलब यह है कि हमारी देह बूढ़ी होती है, नाश हो जाती है, हमें ये महिमा में देह मिलेगी। पाप के पहले जैसे आदम और हव्वा की देह थी, फिर ज्योति चली गई। नाशमान देह अविनाश को पहन लेगी और ये मरणहार देह अमरता को पहन लेगी। तब हम जो जीवित और बचे होंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो हम किस दिशा में जाएंगे? यही ये रैप्चर के बारे में कहता है कि हम उसके साथ में उठाए जाएंगे, उनके साथ में बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस समय यीशु के पैर जमीन को नहीं छुएंगे। जब वह इस बार आएगा हम उससे मिलेंगे। और मसीह कहता है यही होगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जाकर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं तो मैं वापस आऊंगा और मैं तुम्हें अपने संग ले जाऊंगा। यहां उठाएगा हमें कि जहां मैं रहूं, यानी वो स्वर्ग में ले जाएगा, वहां तुम भी रहो। ठीक है? हमने पढ़ा है कि प्रभु का आगमन तो सच्चा है, व्यक्तिगत है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, शारीरिक है,
व्यवहारिक है, महिमामय है, रोमांच से भरा है। भूकंप होगा, यानी आपका हर एक व्यक्तित्व ये जान लेगा जब वो आएगा। आप किसी को संदेश नहीं भेजेंगे कि आपने इसे पकड़ा है। यीशु कल स्वर्गदूतों के साथ में आया था। ओ मैं चूक गया। मैंने देखा कुछ हवाई जहाज नीचे गिर रहे हैं, कार एक्सीडेंट हो रहे हैं। सुबह जागा तो बिस्तर पर का मेरा दूसरा साथी उठाया गया था। वो मेरी पत्नी थी, लेकिन वो अभी चली गई है। मैं जानता हूं मैं मजाक में कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको शोकित नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं लोग ये सोचते हैं, खैर जब यीशु का आगमन होगा, अगर मैं तैयार नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मेरी पत्नी विश्वासी है, भरोसा करती है, अगर वो गायब हो जाए तो गंभीर बात है। फिर मैं क्लेश काल में से होकर जाऊंगा, जानूंगा ये सच्चा है। और आप चौंक जाएंगे कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्हें दूसरा मौका मिलेगा, और इसलिए ये बहुत खतरनाक है कि ये बात नहीं समझे कि वो कैसे आने वाला है। दूसरा कारण है कि शैतान ने यहां पर बहुत सी ऐसी भरमाने वाली बातें रखी हैं। यीशु ने अपने दूसरे आगमन के बारे में क्या चेतावनी दी? जैसे आप मत्ती 11 में पढ़ते हैं, जो पहली बात कहता है मत्ती अध्याय 24 में, वो कहता है सचेत रहो कि कोई तुम्हें भरमाने न पाए। और वो बार बार कहता है बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, मुझे याद है मैंने एक जवान बहन को बपतिस्मा दिया जोन्स में, जोन्स टाउन में, और जबकि सब कुछ वहाँ पर चल रहा था उसमें से वो बच निकली। और फिर उनमें संदेह आए। वो अच्छे लोग थे, मेथोडिस्ट प्रीचर थे, बाइबल से प्रचार करते थे, लेकिन वो तो एक झूठे भविष्यवक्ता थे। और उन्होंने कहा कि मैं ही मसीह हूं। यीशु ने कहा झूठे मसीह खड़े होंगे और वो बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। क्या चिन्ह चमत्कार ये सबूत है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं? शैतान भी चमत्कार करता है, वो कर सकता है। इस पर बाद में चर्चा करेंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आपको जानना होगा कि बाइबल क्या कहती है, क्योंकि अंतिम दिनों में शैतान सामर्थ्य रीति से भरमाएगा। कुछ लोगों को स्वर्ग का द्वार याद है, मार्शल एप्पलवाइट द्वारा। 39 लोगों ने विश्वास किया इस भरमाने वाले व्यक्ति पर, जिन्होंने कहा कि वही मसीहा है। और बहुत से लोगों ने आत्महत्या की ताकि वो स्पेसशिप में बैठे जो कि उस कॉमेट के उस पार रखी हुई थी, हिलबॉट कॉमेट, और उन्होंने ये जहर पी लिया। 39 लोग आत्महत्या कर बैठे। उन्होंने कहा प्रभु स्टार ट्रैक से संदेश भेजेगा। मुझे पता है परमेश्वर संदेश देते हैं, लेकिन ये यीशु का नहीं था। अंतिम दिनों में धर्मी जन को धोखा खाने से क्या रोक सकता है? यशायाह 8:20 अपनी बाइबल में देखिए। मैं जो कह रहा हूं उसे आप जांच लीजिए, नोट्स लीजिए। बाइबल कहती है व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। बाइबल इसके बारे में यही तो कहती है। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव न फटेगी। आप सब कुछ वचन के द्वारा जांचें। आपको जानना होगा, यीशु ने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे। जब यीशु वापस आएगा तो दुष्ट क्या कहेंगे? तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपेंगे। कहेंगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? यानी दो तरह के लोग, एक जो मसीह को जानते और मसीह उनके दिल में हैं, और वो लोग जिन्होंने उसका इनकार किया और उसके शत्रु हो गए। एक तो परमेश्वर का प्रेम आएगा या मेमने का प्रकोप आएगा। मैं चाहता हूं आप उसे अपना उद्धारकर्ता बनाएं, अपना विरोधी न बनाएं। आमेन। यीशु के दूसरे आगमन के लिए मुख्य कारण क्या है? क्या खोए हुए लोगों को लेने आएगा? वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आएगा। यूहन्ना 14:3 तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रकाशित वाक्य कहता है परमेश्वर हमारे साथ में होगा, हम उसके चेहरे को निहारेंगे। क्या कल्पना कर सकते हैं? अब हम उसे धुंधला सा देखते हैं दर्पण में, लेकिन वहां आमने सामने देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 13। ये तो बड़ा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर को आमने सामने देख सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर हमें यहां पर ये सारे चिन्ह दे रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप ये जान ले कि आने वाले दिन बड़े मुश्किल होंगे। मैं जानता हूं कि क्लेश काल होगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आएगा, हम उठाए जाएंगे, लेकिन मैं मानता हूं रैप्चर के पहले क्लेश काल आएगा। क्या परमेश्वर अपने लोगों को परेशानियों में से बचा लेगा? क्या परमेश्वर ने नूह को बाढ़ से बचाया या फिर बाढ़ में से बचाया? क्या परमेश्वर ने यूसुफ को मुश्किलों से बचाया या मुश्किलों में बचाया? योएल के बारे में क्या वो क्लेश में से बचाया गया या फिर क्लेश में बचाया गया? क्या पौलुस ये नहीं कहता कि हम बहुत से क्लेश में से होकर जाते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं?
प्रभु निर्दोष और निष्कलंक कलीसिया के लिए आ रहा है, यानी तो ऐसी बात है कि हम निर्दोष और निष्कलंकित होते हैं गर्म पानी और गर्म लोहे से। यानी ये विचार कि कलीसिया इस तरह से शुद्धिकरण और इन सारी बातों में से होकर नहीं जाएगी। कलीसिया सबसे ज्यादा तेजो में कब हुई? जब ज्योति में थी या फिर जब अंधकार में थी? और यीशु ने कहा बड़े अंधकार का समय होगा। देखिए, आधी रात के समय बड़ा शोर हुआ था कि देखो दूल्हा आ गया है। यानी ऐसे मुश्किल दिन तो आने वाले हैं और मुझे उसकी परवाह नहीं है। जानते हैं क्यों? परमेश्वर ने कहा अगर सर्वोच्च को अपना निवास स्थान बनाए तो डरने की जरूरत नहीं। उसने हमें चिन्ह दिए हैं और कुछ विश्वासी आशाक हो रहे हैं यहां पर इतिहास के सबसे बड़ी घटना के बिल्कुल कोने में आ बैठकर। मुझे पसंद है, मैं कुछ पढ़ रहा था। क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्र में यात्रा कर रहे थे और वो जब आगे बढ़ रहे थे और कहा कि हम जाएंगे और नए भूभाग को खोजेंगे, और पोर्चुगल के कोई भी लोग तैयार नहीं थे और वो अटलांटिक पार करना नहीं चाहते थे क्योंकि अफवाहें थी कि बाहर वहां पर ड्रैगन है और ये डरावनी कहानियां थी। और उन्होंने कहा हम पश्चिम की ओर जाएंगे जब तक कि जमीन न मिल जाए। जानते हैं 2 महीनों के बाद, यानी अगस्त और सितंबर के बाद में वो सेलर्स पूरी तरह परेशान हुए। और कोलंबस की डायरी पढ़ी, उसने बहुत प्रार्थना की थी। वो जानता था अलौकिक काम में हूं। उसने सेलर्स से कहा मुझे और 3 दिन दो, अगर जमीन नहीं देखेंगे तो वापस चले जाएंगे। और ऐसे ही हुआ। और जैसे वो दिन बीतते चले गए वो चिन्ह देखते चले गए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वहां कुछ नारियल दिखे, कुछ सब्जियां भी दिखी। पानी का रंग बदलने लगा, पानी के अंदर नमक की मात्रा बदलने लगी। उन्होंने देखा समुद्र का पानी अब थोड़ा सा उथला हो गया है। और उन्होंने देखा पक्षी गा रहे हैं। जमीन नहीं देखी थी लेकिन उन्होंने चिन्हों को देखा कि वो किनारे के पास है। और वो सच में इन चिन्हों के द्वारा प्रोत्साहित हुए। और ऐसा हुआ कि तीसरे दिन रात के समय उन्होंने कहीं दूर एक आग देखी और अगली सुबह उन्होंने जमीन देखी, सेल्वाडोर की। दोस्तों, हम ऐसे चिन्हों को देख रहे हैं यीशु के आगमन के बारे में। मैं तैयार रहना चाहता हूं। क्या आप हमारी टूटे संसार के लिए परमेश्वर की योजना जानना चाहते हैं? प्रोत्साहित कर प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं। हर स्टडी गाइड आपको बाइबल के असली व्यवहारिक उत्तर की ओर ले जाती है। आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए ये उपलब्ध है इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही पूरे स्टडी गाइड का सेट ऑर्डर कीजिए। विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। क्या पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।